मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। अरविंद पांडे ने पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान धन सिंह रावत का दिया समर्थन। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूर्ण। कॉर्बेट के सर्वदुली रेंज में बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। लोहाघाट में सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, विधायक अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान 25 वर्षीय तस्लीम के रूप में की है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। काफी प्रयास किया गया है। काफी प्रयास करने के बावजूद एक अभी आए हुए हैं सज्जन, क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम ने अपने पुत्री क्या नाम है तस्लीम के नाम पर जो है तस्दीक की है कि तस्लीम है। ये जो शव पड़ा हुआ है वो मेरे बेटे का है। करीब इन्होंने बताया कि मेरे बेटे तस्लीम का ये शव है और नशे का आदी था। संभवतः ट्रेन से टक्कर लगने के कारण आईचोटू के कारण। नाम क्या है इसका? तस्लीम नाम है। आपका नाम? अब्दुल करीम है। आपने पहचान लिया? क्योंकि सुबह से पुलिस प्रयास कर रही है, कोई पहचान नहीं पा रहा था। आपका बेटा है। गदरपुर में वादी कपिलानेजा की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर तमंचों चाकुओं के बल पर 5,500 रुपए लूटने का व कार को क्षतिग्रस्त कर उसके साथ मारपीट, गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने व पीछे चल रहे ट्रक के ड्राइवर को रोककर उसके साथ भी मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने एवं ड्राइवर के पास रखे रुपए को लूटने का मुकदमा दर्ज करवाकर मामले की जाँच शुरू हो गई है। संवाददाता विकास तानेजा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए रायवाला से ऋषिकेश के बीच क्षेत्र को पुलिस ने एक सुपर जोन, 5 जोन और 13 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। सुपर जोन की जिम्मेदारी सीओ, जोन की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर और सेक्टर की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को सौंपी जाएगी। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। चूँकि अब कांवड़ मेला हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से, जो 26 जुलाई तक चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का आगमन रहता है। और चूँकि ऋषिकेश से ही ये रूट नीलकंठ के लिए जाता है, तो उसी की आज चर्चा करने के लिए ट्रैफिक प्लान और पार्किंग वगैरह कहाँ रहेगी, तो उसकी एक मीटिंग की गई थी जिसमें टिहरी जनपद के भी ऑफिसर्स और पौड़ी के भी ऑफिसर्स और फिर हमारे यहाँ देहरादून के, ऋषिकेश के सारे ऑफिसर्स थे, तो उनसे आपस में विचार विमर्श किया गया है। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण कर हरियाली के प्रति हरेला पर्व की शुरुआत कर सभी से अधिक संख्या में पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने धन सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बीच भ्रष्टाचार को लेकर चल रही जुबानी जंग पर कहा कि कांग्रेस के लोग जिस तरीके से उत्तराखंड के लोकप्रिय मंत्री धन सिंह रावत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ना खबर बनाने हम लोग आ रहे हैं तो हमें तो वीडियो बनाने पड़ेंगे। कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे लाखों परिजन हमको छोड़ के चले गए। ऐसा संकट मानव जाति पे कभी भी ना पड़े और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे अपने छोड़ के ना जाएं। इस महत्वपूर्ण विषय को और जो हरेला इस उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार है, इसको और स्वस्थ और सबल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून और उनकी जयंती 6 जुलाई और 16 जुलाई को हरेला पर्व, इन तीनों को जोड़ते हुए प्रकृति के संरक्षण संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह पखवाड़ा समर्पित किया है। देखिए भाई साहब, राजनीतिक जो आदमी होता है, जो राजनीतिक विषय है, वह किसी मंदिर के मठाधीश या पुजारी नहीं है। राजनीतिक काम और ख़ास तौर पर कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता में बैठे हुए हमारे जो ईमानदार मंत्री हैं
लोकप्रिय मंत्री हैं, उन पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा विपक्ष के पास बचता भी क्या है? अरे सूप तो बोले बोले, कम से कम छल्लियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जो NH-74 के घोटाले में जो कुछ नहीं कर पाए, अनगिनत घोटाले हुए कुछ नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो प्रमाण है भाई कि NH के घोटाले में भी इस प्रदेश के बड़े से बड़े अधिकारी जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सरदोली रेंज में एक हिंसक बाघिन को कॉर्बेट प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर ढेला भेज दिया है। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। ये एक टाइगर हमने ट्रैंकुलाइज कराया, इसकी अनुमति हमें मिल गई थी, तो उसे पिछले 1 तारीख से हमें इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और कल शाम को हमें 7 बजे करीब इसमें सफलता मिल गई और इसको प्रारंभिक जांच के बाद अभी हमने रेस्क्यू सेंटर भेजा है और फिर जैसे भी हमें ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा प्रदेश के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मीडिया व सोशल मीडिया पर बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लोहाघाट में भड़के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मीना बाजार चौराहे पर आक्रोश जताते हुए गणेश गोदियाल का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जो हमारे माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, गणेश गोदियाल जी 2 बार इनके साथ चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार जनता ने इनको नकार दिया है, तो इसकी खींच निकालते हुए वो बार बार हमारे माननीय मंत्री जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो पूरी प्रदेश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरी जनता है, उनमें भारी रोष है। इस चीज़ को लेकर आज हमने पहले चौराहे में पुतला दहन किया गया और साथ ही साथ एक FIR दर्ज की गई लोहाघाट थाने में और पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है। गोदियाल जी थे जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बार बार, चूँकि वो चुनाव में 2 बार आदरणीय धन सिंह रावत जी के हाथों उन्हें शिकस्त खानी पड़ी और जो धन सिंह रावत जी हैं माननीय सहकारिता और शिक्षा मंत्री, पूरे प्रदेश के अंदर में एक अच्छे जननेता के रूप में उनकी छवि है और गणेश गोदियाल जी द्वारा बार बार उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमने थानाध्यक्ष महोदय को एक तहरीर भी दी है कि अगर किसी की छवि को खराब किया जाता है तो विधि के अनुसार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। द्वारा आज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोदियाल जी के विरुद्ध है और इसमें हमारे द्वारा एक ज्ञापन स्वीकार किया गया और इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की बैठक नगर पालिका सभागार में संपन्न हुई, जिसका शुभारंभ मंडल प्रभारी गोविंद सिंह चौहान ने दीप जलाकर व पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान मंडल प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से भाजपा के केंद्र व राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन तक पहुँचाने की अपील की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऋषिकेश में हरियाली महोत्सव के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। आज उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नटराज श्यामपुर बाईपास मार्ग स्थित वन विभाग की भूमि पर पौधारोपण किया। इस दौरान 100 से अधिक औषधीय और फलदार पौधे लगाए गए। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। करने की कृपा करके वृक्षारोपण हमने यहाँ पे किया है। खुशी इस बात की है कि जो पिछली बार हमने पौधारोपण किया था, आज वो अपनी ऊंचाइयाँ छू रहा है। यानी कि हर वर्ष जब हम लोग पौधा लगाते हैं तो उसकी देखभाल चाहे हमारे द्वारा या वन विभाग के द्वारा यहाँ होती है और उसका लाभ मिलता है और वो पेड़ बड़ा होता है। मैंने हमेशा एक संदेश दिया है, चाहे किसी के जन्मदिन हो, चाहे किसी महापुरुष की पुण्यतिथि हो, बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा कि जब किसी भी परिवार में शादी होती है तो पुत्र यानी कि दूल्हा अपने ससुराल में और दुल्हन अपने ससुराल में
पौधा लगाएं तो एक वृक्षारोपण या पौधारोपण करके एक पर्यावरण दृष्टि से हमें लाभ मिलेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और ये हमारा उत्तराखंड ही ऐसा है जहाँ हम हरेला पर्व मनाते हैं, हजारों लाखों पौधे हम लगाते हैं। ये हमारा उत्तराखंड है जहाँ हमारा हर व्यक्ति, चाहे संस्था के रूप में, व्यक्ति के रूप में, अनेकों माध्यमों से वृक्षारोपण करते हैं। जिस तरह से हम लोगों के यहाँ वनों में हम लोग, आम आदमी का जो इस बात को समझता है कि वन है तो जीवन है, क्योंकि पानी और हवा जीवन का मुख्य आधार होते हैं और ये अगर ये वन पर ही निर्भर करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने हरेला में एक तो ये निर्णय लिया कि 15 लाख पेड़ एक दिन में लगेंगे और 15 लाख पेड़ों में भी 50% पेड़ केवल फलों के होंगे। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने मुख्यमंत्री धामी से क्षेत्र के लिए पंचेश्वर से सरयू नदी से लिफ्ट पेयजल योजना बनाने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने पेयजल सचिव को जल्द से जल्द इस योजना हेतु स्वीकृति देने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट नगर में पानी की बड़ी समस्या थी और जिसको कि लोहाघाट के नगर वाले कहते रहे कि भाई कहीं से हमें सरयू या पंचेश्वर से लिफ्ट योजना बनाई जाए ताकि यहाँ की पानी की समस्या का निराकरण हो। परंतु हमारे कुछ नेताओं के द्वारा कोलीढेर झील की बात की गई। उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय रावत जी ने उस योजना को स्वीकृत कर दिया था, परंतु उससे यहाँ की जलापूर्ति होना संभव नहीं था। इसलिए लोगों ने, लोहाघाट नगर के व्यापारियों ने, लोहाघाट नगर के वासियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनने मुझ जैसे व्यक्ति में भरोसा किया, तो मैंने अपना प्रथम कर्तव्य समझा कि सबसे पहले जो पानी की यहाँ पर समस्या है उसका मैं निदान करूं और इस समस्या को मैंने विधानसभा में भी रखा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वो जो कि पेयजल विभाग आपके पास, उनके पास है, तो उनसे अनुरोध किया, उनसे कहा कि कोलीढेर झील का जो पानी है, अगर उस पानी को अगर आप लोहाघाट नगर में डालने की बात करेंगे तो पानी की समस्या से निजात नहीं मिल सकती है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्योहार। रामनगर के अस्पताल में कर्मचारियों व डॉक्टर के साथ अभद्रता। लोहाघाट में महिलाओं की भव्य कलश यात्रा व झोड़े झुमटों के साथ देवीधार महोत्सव का शुभारंभ। उफान पर रामनगर का कशेरुआ नाला, ढेला हादसे के बाद लोग सतर्क। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में ईद उल अजहा का त्योहार सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। आज शहर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात है। इस मौके पर इमाम मोहम्मद आजम कादरी ने ईद की नमाज अदा कराई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। रामनगर के एक अस्पताल में कल देर रात एक डेड बॉडी के साथ आए कुछ लोगों द्वारा कर्मचारियों और डॉक्टर के साथ अभद्रता का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामले को शांत कराया। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। हिमांशु कुमार पेशेंट लेके आए थे, ब्रॉड डेड पेशेंट, मतलब मरा हुआ पेशेंट था। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो यहाँ पर मेरे साथ पहले तो आते ही इन्होंने बदतमीजी की, उसके बाद हाथापाई भी की है। मैं नाइट इंचार्ज हूँ यहाँ पे। आरटीए पेशेंट था एक, रोड एक्सीडेंट का।
कल रात एक बीडी आया था, ब्रॉड डेड एक पेशेंट आया था मृत अवस्था में, विकास नाम से मृतक था। उनके परिजन उनके साथ थे और दूसरे जिन्होंने ये एक्सटेंड किया था वो लोग भी आए थे, और उनके साथ जिस व्यक्ति के द्वारा ये एक्सटेंड हुआ था वो भी यहाँ पे आए थे और गंभीर अवस्था में आए थे। तो हमारे डॉक्टर द्वारा उनका ट्रीटमेंट भी किया गया, और जो बीडी आए थे उनके परिजनों द्वारा आपस में उनका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जो आपस में उनकी हाथापाई हुई है, जो भी ऐसे रंजिश हुआ उसके बीच बचाव में हमारे इंचार्ज और डॉक्टरों को भी बीच उनके हाथापाई हुई है। उनको समझाया गया था कि अस्पताल परिसर में ये सब ना करें, और फिर वो हमारे डॉक्टर और स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। बदलते मौसम के कारण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर से जानकारी लेने पर पता चला कि अचानक बरसात का मौसम आने से लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी जो हमारे अस्पताल में मरीज आ रहे हैं वो है आपके डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आसपास अपना सफाई रखें, गंदगी से दूर रहें, और जैसे बारिश का पानी होता है तो उसे इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उसमें ब्रीडिंग वाली प्लेस हो जाती है मच्छरों के लिए, जिससे कि और बढ़वार होती है, तो वो फिर फैलता है जैसे डेंगू और मलेरिया। उसके लिए प्रिवेंशन यही कर सकते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, पहली चीज़। दूसरे जो हमारे यहाँ मरीज आ रहे हैं वो गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट्स हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब बाहर का खाना खा लिया, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, या फिर फास्ट फूड खा लिया बच्चों ने, तो बच्चों को बहुत शिकायत हो रही है इस चीज़ की। तो ये कर सकते हैं कि मतलब एक तो पानी जितना हो सकता है उतना पिएं अभी इस मौसम में, और बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करें, घर का खाना खाएं। रामनगर कोसी बैराज के अप स्ट्रीम में नदी द्वारा लगातार हो रहे कटाव से खतरा बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने 265 लाख की योजना बनाई है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। इस कटाव को हुए 1 साल होने को आ गया है और प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बता रहे हैं कि कहते हैं इसका प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है, लेकिन वो कब होगा, बरसात सर पर खड़ी है। और उसके अलावा पानी जो बाढ़ का आता है उससे तो कटाव जो होता है, जो ऊपर से रोड के किनारे का जो बरसात का पानी आता है उससे और रोड का कटाव हो रहा है। बस मेन रोड ही रोड रह गई है। जितना अगर किसी ने बहुत तगड़ी बारिश हुई तो ये रोड भी इसके साथ टूट के ये कैनाल को पानी निकल जाएगा इधर को। ये जो बैराज के अब स्ट्रीम में दाहिने पार्श्व में पिछली बारिश से कोसी द्वारा कटाव कर दिया गया है, जो एक थोड़ा सा नाजुक पॉइंट बन चुका है। उसके लिए हमने एक योजना तैयार की गई है, वो 221 लाख की पुराने रेट के हिसाब से थी, जिसकी TAC हो चुकी है। लोहाघाट के प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर देवीधार में 5 दिवसीय देवीधार महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकालने के साथ ही जोड़े और झुमटों का गायन किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। देवी महोत्सव देवधार का ऐतिहासिक पौराणिक मेला है। विगत 2 वर्ष में कोरोना काल में मेला शासन के नियमों के अनुसार यहाँ पर हुआ, और इस वर्ष हमारे क्षेत्र के गांव के द्वारा चौड़ी, डैसली, कलीगांव, गोरखानगर, कोयाटी, इलाकोट, भूमनय नगर क्षेत्र के लोगों ने मिलजुल कर इस महोत्सव को भव्य रूप देने की कोशिश की है। आज प्रथम दिवस में भव्य झांकी का आगमन यहाँ पर हुआ। हमारे देवी
मुख्य मंदिर में हनुमान मंदिर, महाकाली मंदिर और बिल्वा मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हम मुख्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। रामनगर से ढेला जाने वाला कशेरुआ नाला कल उफान पर रहा। नाले के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रही और बीते दिन हुए हादसे के बाद लोग सतर्क रहे। मौसम विभाग की माने तो अभी लोगों को बारिश से राहत मिलने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि बेवजह सफर ना करें। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। लोहाघाट से लगी ग्राम पंचायत पाटन पाटनी के चांदमारी, प्रेमनगर, ट्रेजरी मोहल्ला, पुल्ला रोड आदि क्षेत्र में विकराल हो चुकी कूड़ा निस्तारण की समस्या से निजात दिलाने के लिए डीएम चंद पावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने कूड़ा वाहन उपलब्ध करवाया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बेस्ट की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पाटन पाटनी के समस्त जनता से और समस्त परिवारों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग घर का कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें। आप लोग अपने पास एकत्र करें और जब आपके द्वार में गाड़ी आती है तो वो कूड़ा आप गाड़ी में ही डालें। सर्वप्रथम अपने चंपा जनपद के जिलाधिकारी महोदय का इस ग्राम पंचायत के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिनकी पहल के कारण आज हमारे इस ग्राम पंचायत को कूड़ा निस्तारण के लिए जो वाहन की संस्कृति मिली है, और मैं अपने इस नगर पालिका अध्यक्ष अपने बड़े भाई गोविंद वर्मा जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस ग्राम पंचायत का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है, जिससे कि हमें कूड़ा निस्तारण के लिए हमें टचिंग ग्राउंड की परमिशन दी है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।